तो हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपको उस बारे में बात करेंगे सीजेपी प्रोटेस्ट में जो हमें कमेंट्स आ रखे हैं, उसकी कमेंट्स का हम रिप्लाई देंगे आप लोग, और एक्चुअल में वहाँ पे क्या हुआ था वो बात बताएंगे। तो गाइज पहला कमेंट तो सना के लिए आया है। ये देख यार सना दी, आपको भी कुछ बोलना चाहिए था, हीरल ने बहुत अच्छा बोला। तो गाइस मैं आपको बता दूं, मैं इतना कुछ लड़ाई झगड़े का डिबेट नहीं कर सकती, मेरे से बोला नहीं जाता, मैं बैकआउट मार जाती हूँ। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। हिरल की आदत क्या है? हिरल बोलती है, ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ घुस जाओ मेरी। ऐसी अपमानजनक बातें करा लो। गाइस मुझे थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम है ना, मतलब मैं कहीं गलत हो रहा होता है, कुछ भी हो रहा होता है तो मेरे पता नहीं क्यों मैं मेरे मुंह चुप ही नहीं रह पाती हूँ यार। मैं बोल ही देती ये अगर ये ऐसा भी कर रही होगी ना, मैं इसको ऐसे करूंगी, देख कर करियो ये देखो मैं इसको ऐसे करूंगी यार, डोंट मुझे बोलने दे मुझे। आगे जाके बोलती जबरदस्ती, मैं हाँ। नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल देती है। हाँ, तो मेरे को है ये प्रॉब्लम, चाहे मेरे साथ कुछ, इसके साथ क्या है कि इसके साथ अगर खुद के साथ भी कुछ गलत हो रहा हो ना, ये चुपचाप सुनती रहेगी और सुन के आ जाएगी और फिर घर आके रो। मेरी आदत क्या है कि अगर इसके साथ भी कुछ गलत हो रहा है, मुझे दिख रहा है, मैं वहीं चढ़ जाऊंगी सामने वाले के ऊपर, वहीं चढ़ जाऊंगी और ये मुझे रोक भी रोगी, मत बोल ना, चुप हो जा, मत बोल मत बोल। मैं तब भी बोलूंगी हट ना, बोलने दे मुझे, बोलने दे। ये लड़ती क्यों कमी है ये ऐसी, अब क्या मैं करूं? अच्छी क्या है करूं? लेकिन मेरी बहन, हाँ मतलब हर एक इंसान का साथ देने लग जाती है किसी का भी। मतलब वो आपने भी हमारा ब्लॉग देखा होगा, जब हम पहाड़ों पे गए थे, हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा था, वो मेरा बाप होता ना, सुनो मैं क्या कर रही हूँ, मेरा बाप होता तो उस वहां पे भी लड़ने लग गई। मैंने इधर छोड़ दी, नहीं नहीं लड़ूंगी, ऐसी है ये। पता नहीं क्यों। चलो अब रिप्लाई देते हैं। तू करती है कुछ खुद भी क्या भैया बेरोजगार होता है, बेरोजगार। तू करती है कुछ बेरोजगार है, उनको बोल रही है मोदी की चमची। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, चमची तो सही बोला इसने। चलो आई एम चमची, मान लिया मैंने। तुम कह रहे हो मैं हूँ चमची, बस बात खत्म यार। मैं बेरोजगार, मैं नल्ली में छप रही हूँ, बट हाँ लेकिन मैं किसी भी मतलब किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी उसको एक्यूज नहीं करती हूँ कि मैं बेरोजगार हूँ आपकी वजह से। मैं बेरोजगार हूँ अपनी वजह से बेरोजगार हूँ भाई। मैंने नहीं पढ़ा, मैंने कोई काम धंधा नहीं किया, मैं कोई नौकरी नहीं कर रही हूँ, मेरे घर वालों के टुकड़ों पे पढ़ रही हूँ, तो मैं बेरोजगार हूँ अपनी गलती की वजह, ना कि किसी गवर्नमेंट की वजह से या किसी या मेरे प्रिंसिपल। अब एक बात बताओ, मतलब मैं बेरोजगार हूँ, मैं एग्जाम में फेल हो गई हूँ, तो इसका मतलब मेरे प्रिंसिपल की गलती है? मैं प्रिंसिपल का मेरे को क्यों मारा था मेरी मम्मी ने? मम्मी तुमने मुझे क्यों मारा, मैं फेल हुई तो तुम्हें प्रिंसिपल को मारना चाहिए था, उसकी गलती है, उसने गलत एग्जाम लिखा था, उसने गलत पेपर दिया था, मैंने जो पढ़ा था वो क्यों नहीं लिखा उसने, वो क्यों नहीं दिया, उसके साथ गलत हुआ था, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे क्यों पीटा, मुझे बताओ। तो गाइस देखो, बेरोजगार हूँ मैं अपनी वजह से हूँ, और वो भी अगर बेरोजगार है तो वो अपनी वजह से। उसके बाद इतना टाइम है कमेंट करने का। हाँ नहीं, और उसके पास इतना टाइम है डिबेट करने का। भाई कोई काम छोटा बड़ा थोड़ी होता है, नौकरी कर ले, काम ही होता है यार। वही तो लेबरी कर ले, लेबरों से ज्यादा पैसा कोई कमाता है लेबरी में। अच्छा वो तिलक वाला, आजकल लोग तिलक लगाते हैं मंदिर के बाहर, उसमें 20-20 रुपए महीने का 70,000 रुपए कमाता है। वो छोड़ो भाई, अगर तुम ना रेता बजरी भी सानोगे ना, तो पर डे के तुम्हें मिलते हैं 800 रुपए शायद, है ना, पर डे के 800 रुपए की दिहाड़ी। अगर तुम दिहाड़ी में काम करते हो तो अगर तुम 800 रुपए की दिहाड़ी है तो मान लो हफ्ते के हो गए, महीने के हो गए 4, 800 रुपए दिहाड़ी है तो इंटू 30 हो गया, तुम्हारा हो गया 24,000। मतलब अगर तुम 30 के दिन काम करते हो तो 24,000 रुपए कमाना। अबे 24,000 रुपए तो बीटेक वालों को भी नहीं मिल रहा है आजकल। मुझे क्यों तोड़ा? हाँ यार, जितने लेबरों को मिल रहा है, तो भाई काम तो तू कुछ भी कर सकता है। बेरोजगार हो तो तुम अपनी गलती की वजह से हो, उनकी वजह से, गवर्नमेंट की वजह से नहीं हो। थोड़ी अपर लेवल की अंग्रेजी है, मुझे पढ़ नहीं आ रही। वैसे तो सही काम किया तुमने, वहां से भगाकर एक बार भगाकर एक बार मन में बैठ कर सोचना कि तुम लोगों ने वहाँ क्वेश्चन क्या किया कि तुम देश के लिए क्या किया, देश के लिए हमने बहुत कुछ करा। बता मैं हमने अपने लिए बहुत कुछ करा। मैं बताऊंगी। सॉरी टू से, तुम लोगों ने कंटेंट के लिए जोश में मेडिटेशन सीख करने के लिए वहाँ रुके और सडनली क्वेश्चन पूछ दिया ओनली फॉर कंटेंट। 9 दिन से वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, उनकी इमोशंस वहाँ जुड़े गए हैं। वहाँ कोई बाहर क्यों लिख रहा है? जुड़े इसके वो और वो में वो है लग रहा गड़बड़ी है। एंड देन तुम ऐसे क्वेश्चन करोगी तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि तुम्हें वहाँ से भगा दें।
तो गाइस देखो, मैंने वहाँ पे, इसने तो कुछ क्वेश्चन नहीं करा, मैंने क्वेश्चन कर रहा है। ये मुझे वहाँ डिफेंड कर रही थी, ये वहाँ पे लोगों को ये बोल रही थी कि भाई एक लड़की पे इतने लोग मत चढ़ो, एक एक करके क्वेश्चन पूछो, वो जवाब दे देगी। ये वहाँ पे ये बोल रही थी, और इसका बोलना भी सही था, क्योंकि वहाँ पे ना वो सारे इकट्ठे हो गए। सरकार के खिलाफ मुद्दा उठाया जा रहा है, चढ़ रहे हैं, एक एक करके बात कर दो, इंसान का जवाब भी सब एक साथ गो बैक, मतलब भाई पीछे पड़ गए और पता नहीं एक साथ सारे। अगर तुम इतने ही लड़ने वाले थे तो सिंगल बात करते ना, सामने से सिंगल रियल क्वेश्चन पे बात करते। तुम बोल ही नहीं रहे, तुम सब लोग चढ़ गए ऐसे एक इकट्ठे होके पूछ रहे हैं सारे मुझे, और मुझे सुननाई भी नहीं दे रहा था। मैं वहाँ पे प्रोटेस्ट, ना मैंने प्रोटेस्ट को कुछ गलत बोला, ना मैंने वहाँ पे क्यों उनको सीजेपी वालों को गलत बोला, ना मैंने किसी को गलत नहीं बोला। मैंने उस लड़के को गलत बोला, क्योंकि वो लड़का बोल रहा था कि उमर खालिद जो है वो ना महात्मा गांधी के नक्शे कदमों में चल रहा था। उमर खालिद कौन है? तो उसको ये पता नहीं था शायद कि वो एक टेररिस्ट है। वो दंगे भड़काने में उसका नाम आया था 2019 और 2020 में जो दंगे हुए थे उसमें उसका नाम आया था, और वो अभी तक जेल में है। इसको ये भी नहीं पता होगा उमर खालिद के बारे में, ठीक है। अगर वो इतना ही अच्छा महात्मा गांधी के नक्शे कदमों में था तो जेल में क्यों पड़ा हुआ है भाई? वो क्यों पड़ा हुआ है? दंगे भड़काने में उसका नाम था। 2019 और 20 में कितने दंगे हुए थे भाई, कितने दंगे हुए थे, और हिंदू मुसलमान करने वालों में से था वो, ठीक है। और तुम बोलते कि मोदी हिंदू मुसलमान करता है, या कोई भी बोलता है, देखो सब अपने धर्म को प्रमोट करते हैं। तो भाई देखो, हिंदू मुसलमान दिल से आता है। अगर तुम मेरे को, हम दोनों भी दोस्त हैं, ये भी मुस्लिम है मैं भी हिंदू हूँ, हमें क्या, हमें नहीं भड़काते लोग, हमें मोदी और हमें वो नहीं भड़काते हैं, हमें हमारे ही दोस्त भड़का रहे होते हैं, हमारे ही आस पड़ोस के लोग भड़का रहे होते हैं कि अरे वो तो मुस्लिम है तो उसके ऊपर कैसे ट्रस्ट करती है, इसको बोलते हैं अरे वो तो हिंदू है वो तो उसके ऊपर कैसे ट्रस्ट करती है। तो भाई कोई तुम्हें बाहर का आदमी आके भड़का रहे, तुम कैसे भड़क जा रहे हो? अगर तुम्हारा कोई मुसलमान दोस्त है या कुछ भी है, हम तो इतने 7 साल से दोस्त हैं, हम 7-8वां साल चल रहा है, हमको 8 साल की दोस्ती है हमारी। आज तक हमारे हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुई। मेरे साथ रोजे रखती है, मैं इसके साथ मंदिर चली जाती हूँ, हम दोनों का इक्वल है। मेरे को लोग भगवान भी अच्छे लगते हैं, इसको भी अल्लाह अच्छे लगते हैं, सब इक्वल है। हमारी सोच है, हमने बहुत छोटी सोच बना रखी है कि ये सब भगवान एक है, लड़ाई लड़नी तो हम दोनों को खून भी सेम ही होगा अगर निकालोगे तो मिथ बना रखी है कि पॉलिटिशियन या ये वो कोई किसी को नहीं भड़काता। आसपास का एनवायरनमेंट ही लोग जो होते हैं वही भड़काते हैं कि ये पॉलिटिशियन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, कोई नहीं। तो आप किसी की बात ही क्यों मानोगे? इसको और मेरे को बहुत लोग भड़काते हैं, मैं तो किसी की बात नहीं मानती हूँ, नहीं मानती किसी की बात। तो किसी की बात सीरियसली मत लो, जो आपका दिल करता है वो करो। एक का कमेंट आया है कि हर चमचा यही बोलता है कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। तो गाइस देखो, ट्रू बी ऑनेस्ट, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। अगर मेरे लिए मेरी दोस्त, मेरी माँ और मेरा भाई भी गलत होगा तो मैं उसको गलत बोलूँगी, ठीक है। और वहाँ पे भी मैंने कोई मोदी का जय जयकार नहीं करा या मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला। मैं वो लड़का ये बोल रहा था कि देश को किसी नेता की जरूरत नहीं है, देश अपने आप चलेगा। हाँ, तो मैंने उसको बोला यार अगर देश में कोई पॉलिटिशियन ही नहीं होगा, देश का कोई नेता ही नहीं होगा तो देश चलेगा कैसे? मुझे इस बात का जवाब दो। और आज की डेट में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई नेता नहीं है और वो अपने आप चल रहा है देश? अगर उस देश में कोई नेता या पॉलिटिशियन नहीं होगा तो उस देश का कोई राजा या रानी होगी जरूर, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैंने उसको ये बोला था, और उसका कहना था कि उमर खालिद के बारे में वो ये बोल रहा था कि उमर, मेरे को पता क्या प्रॉब्लम थी? मुझे प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे जो वो उस लड़के की बात नहीं कर रही हूँ मैं, और भी लोगों की बात कर रही हूँ कि वहाँ पे जो मेन टॉपिक है वो है एजुकेशन मिनिस्टर का रिज़ाइन चाहिए। दूसरा टॉपिक है कि नीट के एग्ज़ाम कैसे लीक हुए, ये मेन टॉपिक है। इन मेन टॉपिकों के अलावा वहाँ पे सारी चीज़ों को लेके बातें हो रही है, सिर्फ यही 2 बातें नहीं हो रही है, बाकी सारी चीज़ों को लेके बातें हो रही है। और हम वहाँ पे कोई भी किसी भी पार्टी के लिए नहीं गए थे, हम वहाँ पे हम वैसे देखने गए थे कि क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या नहीं हो रहा है। और हमने इतनी सारी रील्स वगैरह देखी थी जिसमें ये बोल रहे थे कि वहाँ पे कॉकरोचेस ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, मतलब उनको गलत बता रहे थे रील्स में, हमारी रील्स में आ रहा था कि वो लोग गंदगी फैला रहे हैं, वो लोग प्रोटेस्ट को गलत चीजों के लिए बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। और एक वो भी वीडियो आई थी, आई एम गे, आई एम ट्रांसजेंडर, मेरी मर्जी मेरी लाइफ, ये वो ऐसी चीजें भी आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है, होता क्या है वहाँ पे। बट अब जब हम वहाँ गए तो हमने एक्चुअल में वहाँ जाके देखा कि वहाँ पे बात हो रही थी उमर खालिद की, वहाँ पे बातें हो रही थी प्रधानमंत्री की, वहाँ पे बातें हो रही थी कूड़े की, वहाँ पे बातें हो रही थी इन सब चीज़ों की। अरे मेरा ये मानना है कि जो सीजेपी है
पार्टी नहीं है बोलते वो लोग, सीजेपी एक मूवमेंट है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए, नीट के एग्जाम के लिए और शिक्षा मंत्री के रिजाइन के लिए, इस चीज के लिए हो रहा है। तो वो चीज करो ना यार, वो चीज टॉपिक पे बात करो, फालतू हाँ, के टॉपिक उठा रहे हो, उमर खालिद ये वो सब हाँ, उठाए जा रहे हो आप। देखो पता क्या होता है, मेरे को किसी ने ये बताया था कि अगर आप ना 50 चीजों पे इकट्ठे ध्यान दोगे तो एक चीज भी वो जो तुम्हारी सक्सेस होने वाली होगी ना वो होगी नहीं। मानती है ना इस बात को? अगर मैं सोचूंगी मैं कंटेंट क्रिएटर भी बन जाती हूँ, मैं लॉयर भी बन जाती हूँ, मैं क्या नाम कहते हो डॉक्टर भी बन जाती हूँ, मैं ये भी कर जाती हूँ, मैं वो भी कर जाती हूँ, मैं सब करने की सोचूंगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी अपनी जिंदगी में, कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगी। ठीक है, तो भाई देखो अगर मैं एक चीज में फोकस करूंगी ना तो मैं उसमें बहुत सक्सेस होंगी, ये मेरा मानना है और मुझे किसी ने समझाया। तो मेन चीज है एजुकेशन मिनिस्टर और नीट के एग्जाम। तो अगर मेन एक चीज पे ये लोग फोकस करेंगे तो वो चीज हो सकती है और जल्दी होगी। अब तुम इतनी रीलें वहां की आ रही है पता नहीं किस किस चीजों को लेके, तो भाई फिर कैसे ही होगा बताओ, एक बात बताओ कैसे ही होगा है? मैं पूरे देश को एकजुट होके उस शिक्षा मंत्री का रिजाइन मांगना चाहिए पूरे देश को। बट लेकिन देश ना 2 हिस्सों में बढ़ गया, पता क्यों? मोदी लवर और सीजेपी लवर में। क्यों पता क्यों इसलिए बढ़ चुका है? क्योंकि वहाँ पे वही हो रहा है, मोदी सीजेपी मोदी सीजेपी मोदी सीजेपी मोदी सीजेपी, ये हो कोई रहा है पार्टी भी नहीं है, सीजेपी कोई पार्टी नहीं है जो जबरदस्ती तुम उसकी कंपैरिजन कर रहे हो। मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सीजेपी जस्ट वो बाहर का लड़का, वो आके हमारी उसके लिए स्टूडेंट्स के हक के लिए लड़ रहा है। वो मूवमेंट है एक तरीके से, है ना? वो एक मूवमेंट है, वो पार्टी नहीं है। वो खुद अपने मुंह से बोलता है कि वो पार्टी नहीं है, वो एक मूवमेंट है। और वो बाहर का लड़का आके हमारे देश के बच्चों के लिए और इन सब चीज़ों के लिए अगर वो आवाज़ उठा रहा है, देखो उसने अपने फ्यूचर में मैं इतना उसको नहीं जानती हूँ ना मैं उसके बारे में जानती हूँ। मेरे को बस इतना पता है अभी फिलहाल के लिए कि वो स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे धरना कर रहा है, जो चीज़ अच्छी है, जिस चीज़ के लिए सब उसका सपोर्ट करेंगे। बट वहाँ पे जो ये मोदी और ये सब चीज़ें हो रही है ना, उस चीज़ों की वजह से ना ज़्यादा लोग उसका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा लोग उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। अभी अगर वो मेन टॉपिक पे एक एक करके लड़े ना, हर चीज़ के लिए इकट्ठे सब चीज़ों के लिए लड़ेगा, तो वो क्या चाहता है कि मतलब इकट्ठे ही पूरा देश एक ही दिन में सुधर जाए। अबे कैसे सुधरेगा यार? एक ही दिन में कैसे सुधरेगा भाई? अगर तुझे देश को सुधारना ही है तो तू वहाँ क्यों है? यहीं रह लेना, फिर यहीं रह के सुधार। रोज लड़ते रहे तू इन सब चक्करों में, तो फिर तो देश सुधर भी सकता है। और दूसरी बात है कि तुम क्या नाम कहता है, नेताओं को सुधार के क्या करोगे? नेता तो चलो देखो, आज मोदी है, कल के दिन कोई और बनेगा, उसके दिन कोई और बनेगा। सारे नेता एक जैसे होते हैं? सारे नेता चोर होते हैं? एक नहीं होते, सारे नेता चोर होते हैं। मेरा तो ये मानना है, सारे नेता चोर होते हैं। बट लेकिन पता क्या होता है कि धीरे धीरे करके काम हो जाता है। पहले लोगों को अपने आप को सुधारना चाहिए, फिर नेताओं के ऊपर। कूड़ा देखो, वो एक वीडियो वायरल हुई आंटी की, देखिए वो हाथ धोते हुए ऐसे ट्रेन में, बताओ, हाथ धोते हुए, कूड़ा फेंकते हुए, गंदगी करते हुए, कचरा करते हुए। इस देश को अपना समझोगे, फिर अपना देश समझोगे जब तो होगा। और हाँ, इज मोदी इज योर ग्रैंडफादर। तुम दोनों को शर्म नाम की चीज है कुछ? तुम दोनों यूथ को नीचे दिखा रहे हो। पहली बात तो मोदी मेरे दादाजी की उम्र का तो है। देखो दादाजी की उम्र का तो है, ग्रैंडफादर तो लगते हैं हमारे पे भी। तो ग्रैंडफादर तो वो मेरे क्या तेरे भी लगते होंगे, सबके ही लगते हैं वो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि तुम दोनों यूथ को नीचे दिखा रहे हो। पहली बात तो हमने वहाँ पे यूथ को नीचे दिखाने की कोई भी बात नहीं बोली। आप हमारी वीडियोस यहाँ पे लिंक में लगा रहे हैं, पूरी अच्छे से देखो, क्या बोला है क्या नहीं बोला है वो भी देखो अच्छे से। और जो ये जितने भी ये पत्रकार हैं ना, ये एक नंबर के बेवकूफ़ होते हैं, क्योंकि ये अपने हिसाब से बातों को तोड़ मरोड़ के एडिट करके डालते हैं जानबूझ के, ठीक है। तो वो छोड़ो, आप हमारी वीडियो देखो। हमारे इसमें तुमने वाली चीज़ रिकॉर्ड करी थी जिसमें वो बोल रहा था कि उमर खालिद महात्मा गांधी ने, हाँ, तो वो भी डली हुई है, आप यहाँ पे चेक करना, मैं लिंक डाल रही हूँ, ठीक है। और अच्छे से पहले उसकी पूरी, मैंने भी वहाँ पे पहले पूरी पुष्टि करो, पहले हाँ, देखो, फिर उससे बोलो। फिर ऐसे कोई रैंडम तुम वीडियो आधी देखी और कमेंट मार दिया तुम्हारी बहन की वो फलाना ठिकाना, ऐसे नहीं करो यार, गलत है ये। और दूसरी बात ये कि पहले उसको पूरा सुनो, क्योंकि मैंने भी वहाँ पे तभी बोला जब मैंने उसकी पूरी बातें सुनी, तब जाके मैंने उसको जवाब दिया। उसकी आधी अधूरी बातें सुन के जवाब नहीं, मैंने पेशेंस से एकदम वेट किया है, उसकी पूरी बातें सुनी है, फिर उसके बाद में बोली हूँ। क्या लिखा है चौधरी, अगर पढ़ा लिखा होते तो तुम दोनों इंस्टेड ऑफ सेइंग वी डोंट सपोर्ट एनी पार्टी व्हाई डोंट यू से इट वी सपोर्ट आवर स्टूडेंट। अरे कितने बार बोलो भाई, मैं अब दोबारा बोल देती, आई सपोर्ट माई स्टूडेंट। नीट के एग्ज़ाम में की जो पेपर लीक हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, और क्या नाम कहते हैं, वो शिक्षा मंत्री को रिजाइन देना चाहिए, देना चाहिए। बस
नॉर्मली मैंने बोला तो वो समझ में नहीं आया, मैं एक्टिंग करके बोलूंगी, थोड़ा ज्यादा वहाँ पे जो लोग हैं उनकी तरह करूंगी, एक्टिंग करूंगी, तो शायद तब तुम लोगों को समझ में चिल्लाना आएगा। ऐसे चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के तब जाके तुमको समझ में आएगा, लग रहा है कि मैं सच में हमने बोला तो support था कर रही हूँ। कि वो शिक्षा मंत्री का रिजाइन हमें भी चाहिए, वो बोला वही था तो, हमने। अरे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है ना, तो जाओ शिक्षा मंत्री के उसमें कमेंट करो भाई, उनके उसमें कमेंट करो ना कि चाचा तुम्हारा बहुत हो गया, बहुत सेक ली तुमने सीट, अब नीचे आ जाओ, तुम्हारी औकात नहीं है इस सीट को संभालने की, तुम नीट के एग्जाम तो लीक करवा दे रहे हो, बोल दो ना, जाओ तुम्हारे अंदर औकात है तो। मेरे अंदर तो मैं तो कर दूंगी। एक लड़का कह रहा है ऐसी ड्रेसिंग करके जाओगी तो ऐसा ही बोला जाएगा। भाई ऐसी ड्रेसिंग क्या मैंने कच्छा पहन रखा है? वहाँ तो लोग कच्छे पहन के भी आ रहे थे भाई, वहाँ तो लड़कियां वन पीस पहन के भी आई थी। हाँ, मैंने तो देखी थी। वही तो। और दूसरी बात है कि कपड़ों से तुम डिसाइड करते हो नहीं, नहीं, इतने घटिया लोग सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं क्या, जिनकी मेंटालिटी इतनी घटिया है छोटी सी कपड़ों को लेके, कपड़ों को लेके, भाई पता नहीं कैसे लोग हैं। और मेरे को तो इतना ट्रोल कर दिया है, मतलब मियाँ खलीफा महाकसम। मेरे तो चश्मे को लेके, मतलब मेरे को, मेरा चश्मा लगा हुआ है, किसी की प्रॉब्लम है तो उसका मजाक क्यों उड़ाओगे कि मतलब मियाँ खलीफा। मैं सच बता रही हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती, मैं बोलती ही नहीं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे। अगर मेरी बहन ने तुम्हारे कमेंट की वजह से कुछ कर लिया ना, तो मैं तुम्हारे घर के बंदर आके धरना करूंगी, देख लेना फिर। बहुत खराब हो रहा तुम, ध्यान रख लेना। ठीक है। और दूसरी बात ये गाइस, एक लड़का कमेंट करके बोल रहा है कि आपने क्या किया है देश के लिए, तो मैं बता देती हूँ हमने क्या किया देश के लिए। हम टैक्स भरते हैं, ठीक है, हर साल हम रिटर्न देते हैं, अपनी इनकम का जितना भी हमारा पैसा हम कमाते हैं उसका हम टैक्स भरते हैं, हर साल रिटर्न भरते हैं, ठीक है। और इसने घर लिया है तो इसने घर में भी टैक्स भरा हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मेरी दोस्त मुस्लिम है, बट लेकिन हर मंगलवार को वो मंदिर जाती है और मंगलवार को कम से कम 100 लोगों को खाना खिलाती है। और आज से नहीं, कई सालों से, कम से कम 5-6 साल हो गए, 5 साल हो गए, 5 सालों से, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं भी मंगलवार को जितनी मेरी कैपेसिटी है उस हिसाब से लोगों को कुछ खिला देती हूँ या बांट देती हूँ, मतलब 50 लोगों को कम से कम। तो वैसे तो हम ये बताना नहीं चाहते, और ना हमने कभी ऐसी कोई वीडियोस डाली, कभी डाली भी नहीं हमने ऐसी कुछ, क्योंकि हमें शो ऑफ करना पसंद नहीं है। बट लेकिन अब आपके जैसे तुच्छ प्राणी ने पूछ ही लिया है तो हमने सोचा चलो आंसर दे देते हैं। और दूसरी बात ये कि हम लोग कभी अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, अपने घर वालों के लिए करते हैं, और अपने माँ बाप की सेवा करना भी देश की सेवा करना होता है। अपने पैसों से, मेरे पैसों से मेरा घर चल रहा है, इसके पैसों से इसका घर चल रहा है, तो शायद हम अपने घर भी चला रहे हैं, और हमारा घर चल रहा है तो हमारा देश भी चल रहा है, ठीक है। हमारे लिए हमारा घर ही सब कुछ है, हमारी माँ बाप ही सब कुछ है, फैमिली ही सब कुछ। और दूसरी बात है देश से प्यार की मैं बताती हूँ, हम रोड पे कूड़ा नहीं फेंकते हैं, ठीक है। और अगर इसको तो OCD की अपर लेवल की बीमारी है, मुझे थोड़ी सी नीचे लेवल की है, तो हमें अगर कहीं पे रोड पे कूड़ा भी दिख रहा होता है तो हम उठा के उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, और खुद अपने हाथों से कभी कूड़ा नहीं फेंकते हैं, ठीक है। हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है तो आप समझ ही सकते हो कि बाहर हम कितने साफ़ सुथरे रहते होंगे, है ना। और दूसरी बात ये कि जितनी हमारी औकात है उस औकात अनुसार हम लोगों की मदद करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, फिर भी लोग हमें उल्टा बोल के चले जाते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमने देश के लिए भी बहुत कुछ किया है, अपनी फैमिली के लिए भी किया है, और अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत कुछ किया है, ठीक है। तो गाइज़ ये हमारा आंसर था, और मैं नहीं चाहती कि लोग बाग कुछ भी कमेंट कर रहे हैं और आप लोग उसको सच मानो, तो इसलिए ये हमने ये वीडियो बनाई है। देखो आप कमेंट करो कुछ भी, ठीक है, इसको अफेक्ट होता है, मुझे घंटा अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मैं बुली बचपन से हुई हूँ। घर वालों ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स, अदर फैमिली मेम्बर, उन्होंने भी मुझे बहुत कमेंट्स करे मेरे बारे में पीछे से, तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। स्कूल्स में भी, स्कूल जाती थी, स्कूल में स्कूल के बच्चे, लड़कियाँ, लड़के सब पीछे से कमेंट करते हैं, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अभी भी हमारे वर्क प्लेस पे लोग पीछे से मेरे बारे में कमेंट करते हैं, मुझे घंटा फ़र्क, सुनाई मुझे सब देता है, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं बचपन से ही दब दब के गुब्बारा बन चुकी हूँ, तो अब कोई भी मुझे उंगली करता है तो मैं फट जाती हूँ समझ रहे आप, फट जाती हूँ, और बहुत ज़्यादा फटती हूँ। तो आप कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट केयर। मैं बस इसको दिखाऊंगी नहीं, मैं इसकी आंखें ऐसे बंद कर दूंगी कमेंट के टाइम पे। यार मियाँ खलीफा तो नहीं बोलना चाहिए, मैं पढ़ लूँगा। मियाँ खलीफा मत बोलो प्लीज़, हाँ प्लीज़, मियाँ खलीफा मत बोलो, सनी लियोनी बोल देना तू पागल, वो थोड़ी इंडियन तो है ठीक है। तो गाइस देखिए, आप हमें ऐसी प्यार करते रहिए, और हमें और लोगों ने, जिन लोगों ने हमें अच्छा कमेंट करा, उन लोगों के लिए आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जिस दिन बुरा कमेंट करा है मैं उनको भी बोलूँगी आई लव यू ठीक है। और मैं ये बोलूँगी कि देखो,
मैं मेरा और मेरी बहन का भी ये ओपिनियन है कि शिक्षा मंत्री को रिजाइन देना चाहिए। नीट के एग्जाम तो छोड़ो, अगर कोई 12वीं का भी एग्जाम लीक हो रहा है ना तो शिक्षा मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि प्रधानमंत्री के पूरा और भी देश काम आता है, है, उनको और भी काम करने ठीक है? की ये नीट के पेपर हाँ। के एग्जाम के पेपर लीक तो- वही देखते रहेंगे क्या प्रधानमंत्री? अगर मैंने किसी का मर्डर किया है तो मैं जेल जाऊंगी, ना कि मेरा बाप जेल जाएगा। समझे आप मेरी बात को? तो इसलिए देखो, जो उसके नीचे वाले थे वो लोगों को कर दिया, बट लेकिन शिक्षा मंत्री को तो ऑब्वियसली मालूम हो गई कि ये सब चीज़ें हो रही है, थोड़ा कट तो उनको भी गया होगा ना। तो प्लीज़ देखो शिक्षा मंत्री जी, आप रिजाइन दे दो, हम Please। चाह रहे हैं। आपने बहुत गद्दी सेक ली, अब आप कुर्सी से नीचे आ जाइए। आप नहीं कर पा रहे हैं, आपकी उम्र हो गई है, आप कुछ और काम करिए। अब आप एक काम करिए, राधे राधे करिए, आप संन्यास ले लीजिए प्लीज। गुरुदेव, बहुत पैसा कमा लिया आपने गुरुदेव, प्लीज चले जाइए। अब बच्चों को जॉब मिलनी चाहिए, अब जॉब मिलनी चाहिए, बच्चों को पढ़ने दीजिए, पढ़ने please, दीजिए। please। तीन मतलब सालों मेहनत करते हैं, उसके बाद एक एग्जाम लीक हो गया। मेरी बहन ने भी पढ़ा था नीट का एग्जाम, लेकिन वो मरी नहीं, क्योंकि मैं सुसाइड को सपोर्ट नहीं करती हूँ। सुसाइड करना कायरपंथी होती है, ठीक है? मेरे लिए कायरपंथी है सुसाइड करना। मैं भी बचपन से बहुत कुछ सह के आई हूँ, मैं तो नहीं मरी ना, तो तुम कैसे मर गए? और वो भी नीट के एग्ज़ाम की वजह से। यार साल भर तक मेहनत ही तो करी थी, क्या हो गया? मैंने भी एक एग्ज़ाम दिया था, उसके भी पेपर लीक हुए थे, मैं क्या ही बोलूँ, बट मैं भी नहीं मरी। ठीक है, कोई बात नहीं गाइज, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। मेरा ओपिनियन है सुसाइड करना कायरपंथी होती है, आपका कुछ और होगा। तो गाइस जुड़े रहिए हमारी वीडियो से, और हमारी वीडियो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बाय। और हाँ प्लीज गाइज, क्या बोलने वाली थी मैं? कुछ बोलने वाली थी, भूल गई यार, भूल गई। रुक एक बार पॉज करें, भूल। तो गाइज देखिए, अगर आपको मेरी और मेरी बहन की कही हुई किसी भी बात का बुरा लगा हो तो बहुत बहुत माफ करिए हमें, और बहुत बहुत सॉरी आपको। आई एम सो सॉरी। क्योंकि देखो, मेरे घर वाले ऐसा बोलते हैं कि अगर आपकी बातों का किसी को बुरा लगे तो सॉरी बोल दो, बेशक आप सही क्यों ना हो। आई नो मैं सही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। बहुत बहुत सॉरी रे, माफ कर दो रे दाजू। कोई बात का हर्ट हुआ तो प्लीज दाजू माफ कर दो रे। अब मुझे पक्का कोई तेरे नाम बोलने वाला है। गुड नाइट, लव यू। दिल से सिस्टर को फॉलो कर दिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हेटर्स फ्रेंड्स लव यू।